हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू डिटर्मिनेंट्स चैप्टर। आज हम तीन इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं मैट्रिक्स मेथड यूज करके। थ्री वेरिएबल्स हैं सामने, देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो मेथड सेम रहेगा, जैसा हमने टू इक्वेशंस के लिए किया था वैसा ही थ्री इक्वेशंस के लिए है। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में ax इक्वल टू b फॉर्म में इसे एक्सप्रेस कर देना है। ये a, ये x और ये b। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? ए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। यानी कि हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालना है किसका? 4 1 6। ये ऊपर जो हमारे पास ए है इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। राइट, डिटर्मिनेंट निकालना आपने सीखा हुआ है। आप इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। आपने इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट 25 आएगा जो कि 0 नहीं है, इसलिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आगे प्रोसीड करने में ए इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होता है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। कोफैक्टर्स यहाँ पर हमने ऑलरेडी किए हैं। अगर किसी ने अभी तक वो कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो पिछले लेक्चर अटेंड करिए। कोफैक्टर में सबसे पहले होता है A11, यानी कि 4 के लिए। एक मैं निकाल के दोबारा दिखा देता हूं प्रैक्टिस के लिए, इसके बाद बाकी आप अपने आप करेंगे। 4A11 कोफैक्टर मैट्रिक्स में देखिए कैसे निकालते थे, -1 पावर 1 + 1 और साथ में डिटर्मिनेंट कौन सा लगाते थे? ये 1 1 है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, 2 3 2 3 ये वैल्यूज आएंगे, 2 3 2 3। देखिए पावर 2 है तो ये प्लस हो गया, 3 2 6 -6 तो यानी कि A11 की वैल्यू 0। तो इसी तरह से हमने सारी वैल्यूज निकालनी है। A12 यानी कि ये वाला 3, इसके लिए हमें कोफैक्टर निकालना क्या होगा? तो ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे। 3 × 1 3, 6 × 3 18। 3 में से 18 माइनस करेंगे -15 आएगा, लेकिन ये -1 पावर 1 + 2 बनेगी तो प्लस का 15 हो जाएगा। अब ये कंसेप्ट किया हुआ है, हमारा एक सेपरेट लेक्चर भी है, आप वो लेक्चर अटेंड करिए। A12 की वैल्यू 15 आएगी। इसी तरह से मैं यहाँ पर आपको आंसर्स लिख के दिखा देता हूँ। A13 अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट -10। A13 यानी 2 के लिए अगर कोफैक्टर निकालना हो तो A21 सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, A21 की वैल्यू आएगी -5। ये सॉल्व करनी है आपने सारी। A22 की वैल्यू आएगी 0। A23 की वैल्यू आएगी यहाँ पर 10। A31 यानी थर्ड रो पे पहुंच चुके हैं। A31 की वैल्यू 5। A32 सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट -10 एंड A33 फाइनली यू विल गेट 5। तो ये हमारे पास वैल्यूज आने वाली हैं। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए होता है ये सारे जो कोफैक्टर्स निकाले हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखिए और उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। अब यहाँ पर कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनेगा? पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स ही लिख लेते हैं। सबसे पहले A11 की वैल्यू कितनी है? 0। A12 की 15, A13 की -10, A21 की -5, A22 की 0, A23 की 10, A31 इज 5, A32 इज -10, A33 इज 5। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। चलिए इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसका ट्रांसपोज लेके क्या बनता है? 0 15 -10 -5 0 10 देन 5 -10 5। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। यहाँ से अगर हम ए इनवर्स निकालें तो ए इनवर्स कैसे निकलता है जी? ए इनवर्स होता है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमारा डिटर्मिनेंट कितना आया है? 25। ये देखिए 1/25 और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए लिख देते हैं 0 15 -10 -5 0 10 5 -10 5। तो
तो ये हमारा ए इनवर्स हो गया। अब आगे चलते हैं, कैसे करना है देखिए ध्यान से। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ए इनवर्स क्या होगा। देखिए अंदर सभी वैल्यूज़ में से 5 कॉमन आ रहा है, तो बाहर 5 लिख लेते हैं। ये बन जाएगा 5/25 और अंदर 0 -1 1 5 3 ज़ार 15 0 5 2 ज़ार देन -2 5 2 और यहाँ पर 1। तो कुल मिला के ये 5 से इस 25 को काट देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1/5। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब हमें x निकालना है, वो किसके इक्वल होता है ए इनवर्स बी के, राइट। और x की वैल्यू क्या है हमारे पास x y z। चलिए अब सारी वैल्यूज फिल करते हैं। ए इनवर्स की वैल्यू फिल करने के लिए 1/5 इंटू 0 -1 1 3 0 -2 -2 2 और 1। और b हमारा जो राइट साइड में था वो था 60 45 70, राइट। अब हमें इन्हीं को सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। 0 को 60 से किया 0, -1 को 45 से किया -45, 1 को 70 से किया +70। सेकेंड रो को इस कॉलम से करते हैं। 3 को 60 से करेंगे तो 180, 0 को 45 से किया 0, -2 को 70 से करेंगे तो -140, -2 को 60 से करेंगे -120, 2 को 45 से करेंगे तो 90 और 1 को 70 से करेंगे 70, राइट। अब इसी में ही आगे देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास सॉल्व करके। 70 में से 45 माइनस करेंगे तो 25, 180 में से 140 को माइनस करेंगे तो बनेगा 40 और इधर 90 + 70 करेंगे तो 160, 160 में से 120 माइनस करेंगे तो ये भी 40। तो कुल मिला के ये कैलकुलेशन बन गई हमारे पास। और इसी में अब देखते हैं आगे, x y z इट इज इक्वल टू 5 अंदर ले जाओगे ना 1/5 तो सारे डिवाइड हो जाएंगे, ये बन जाएगा 5 8 8। तो ये देखिए 3/1 मैट्रिक्स बन गया हमारे पास। और इनको कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू x के सामने 5, y की वैल्यू 8 और z की वैल्यू 8। इस तरह से इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है। मेथड हमें पहले आता था, पहले हमने 2/2 के लिए किया था, आज हमने 3/3 के लिए किया। एक क्वेश्चन देखिए ध्यान से प्रैक्टिस करने के लिए। ध्यान से देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट इक्वेशन x + y + z = 4, सेकेंड इज 2x - y + z = -1, देन 2x + y - 3z = -9। आपने इन तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड यूज करके सॉल्व करना है। आपके ये आंसर्स आएंगे जो आपके सामने शो कर रखे हैं। तो प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस करिए आज, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।